नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि विश्व में ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना कब से आरंभ किया? आइए चलिए हम इसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड, तो विश्व का जब से चित्र बनाना आरंभ हुआ उसी को एक संज्ञा दिया गया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में पहली बार किसने वर्णन किया? तो क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में पहली बार एक सिद्धांत निकाला और वह सिद्धांत कहलाया जियोसेंट्रिक्स। यह टॉलमी मिस्र यूनानी सिद्धांत से संबंधित रखते थे, यानी वही क्षेत्र से, और जियोसेंट्रिक्स नामक एक सिद्धांत लाया। और जियोसेंट्रिक सिद्धांत क्या है? तो जियोसेंट्रिक सिद्धांत वही सिद्धांत है जिसमें यह बताया जाता है कि सूर्य बाकी ग्रहों का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी की क्या लगाता है? परिक्रमा करता है। यह जियोसेंट्रिक सिद्धांत है। फिर कोपरनिकस ने 1543 में एक सिद्धांत लाया हीलियोसेंट्रिक्स। यह सिद्धांत में यह बताया गया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी क्या करती है? परिक्रमा करती है। पृथ्वी परिक्रमा किसकी? सूर्य की। तो ये मान के चलिए सूर्य और ये उसका परिक्रमा कर रहा है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो यह प्राचीन सिद्धांत है और यह वर्तमान में हम उपयोग करते हैं। कोपरनिकस को देखें तो यह पोलैंड का निवासी था। अब इसी के अनुसार हम एक चीज और देखते हैं और वह आता है कि कोपरनिकस को यही सिद्धांत जब प्रस्तुत किया तो उस समय भयंकर सजा मिला, सजा सुनाया गया। साथ ही साथ यही सिद्धांत को गैलीलियो ने बढ़ाया। गैलीलियो ने अपने दूरबीन के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से, तो दो सिद्धांत हम देखते हैं प्राचीन में। एक में बोला गया है कि पृथ्वी क्या है? स्थिर है और सूर्य क्या कर रहा है? परिक्रमा। सूर्य परिक्रमा और कि सूर्य स्थिर है और क्या कर रही है? पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। तो इस प्रकार दो सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं, जियो टॉलमी द्वारा होता है और हम देखें कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस। इसी तौर तरीके को और आगे बढ़ाया, ब्रह्मांड की स्टडी को और आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण आता है 1805 में एक ब्रिटिश खगोलशास्त्री थे। खगोलशास्त्री, उन्होंने यह बताया कि जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा, इसमें हमारा एक पृथ्वी ही नहीं है, हमारा एक सूर्य नहीं है, और सारे क्या है? सूर्य है। माध्यम समझते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या है? ये ब्रह्मांड है। इसमें क्या बताया गया? शास्त्री हर्शेल के द्वारा कि एक पृथ्वी और सूर्य ही, इसके अलावा और बहुत सारे क्या है? आकाशगंगा है। यह हर्शेल द्वारा बताया गया। अब इसी को 1925 में एक अमेरिकन खगोलशास्त्री यह बताता है कि ब्रह्मांड 250 प्रकाश वर्ष तक फैला है, यानी ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 250 प्रकाश वर्ष। 250 प्रकाश वर्ष फैला है और उस 250 प्रकाश वर्ष में हम उसके अंदर में एक छोटे से हमारा क्या है? ग्रह
हमारा एक सौर मंडल है, एक छोटा सी, और ऐसे अन्य बहुत सारे क्या है सौर मंडल। अब आप ये कि ब्रह्मांड में एक ही सौर मंडल है, एक ही सूर्य हो सकता है, ब्रह्मांड में अनंत सौर मंडल है। यही सिद्धांत को किसने बताया? एक अनंत शास्त्री ने, हर्शेल ने बताया कि और सारे सौर मंडल, और एक अमेरिकन खगोलशास्त्री ने यह बताया 1925 में कि ब्रह्मांड का व्यास है प्रकाश वर्ष तक, कितना 250 प्रकाश वर्ष हमारा सौर मंडल है, ठीक आग रहा है, उसमें हम निवास करते हैं, और ऐसे अनगिनत क्या है सौर ब्रह्मांड में है।